जेई 2028 क्लास 9th में यदि आप पढ़ रहे हैं, क्या करना है इस वीडियो में हम थोड़ा आपको अपडेट देंगे और एक तरह से आपसे अपडेट भी लेंगे क्योंकि हम मंथ में लगभग एक बार ही सेगमेंट करते हैं 2028 प्रेप का, राइट। तो एक तो कमेंट से मुझे बता दो आप कहाँ से हो, कहाँ पे पढ़ रहे हो, कैसे आपकी प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, मुझे भी एक आइडिया लगे यार कि क्या जनता का फ्लेवर है यहाँ पे, राइट। शुरू करने से पहले जेई 2028 कोर्स पे आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 19 जुलाई, ठीक है। तो 19 जुलाई तक आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पे आप जाके इस कोर्स को केवल 7,500 में ले सकते हो, जो आपका पूरा 2 साल चलेगा और आपको 11th में जाने से पहले 9th के सारे ओलंपियाड और 11th-12th के भी कई सारे टॉपिक्स आप सीख जाओगे और एकदम टॉपर बच्चे बन के आप 11th में घुसोगे, ठीक है। तो फॉर दैट यूज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बट ओनली टिल 19 जुलाई, ओके। तो अब बात करते हैं यार 9th क्लास में जेई प्रेप की। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैं जब 2017 प्रेप किया था तो आई नो कि सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है, बट स्टिल आई बिलीव कि अगर कोई 9th क्लास में स्टार्ट करता है ना, वो बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो मुझे याद है कि मैं जब 9th-10th में था मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट भी किया था और मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, राइट। तो अगर वो टाइम मैं सेव कर लेता ना, मैं बहुत कुछ और भी पढ़ सकता था, राइट। तो विद द राइट स्ट्रैटेजी, विद द राइट गाइडेंस, क्लास 9th इज अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब लोग तो 11th में शुरू करके यार प्रिपरेशन, 11th छोड़ो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेई 25 अभी एग्जाम होगा ना उसकी प्रिपरेशन अब चालू करेंगे और वो निकाल भी लेंगे एग्जाम। कितनी सारे बच्चे ऐसे होंगे, ऑफ कोर्स दैट्स द माइनॉरिटी, बट स्टिल देयर विल बी स्टूडेंट्स जो आज से ही सीरियसली शुरू होके जेई 25 अच्छे से क्लियर कर देंगे और आपके पास तो 3 साल एक्स्ट्रा हैं, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड क्वेश्चन ये नहीं आता है कि क्लियर करने के। देखो आप 9th क्लास से प्रिपरेशन इसलिए तो कर नहीं रहे हो कि यार और एग्जाम क्लियर हो जाए, आप चाहते हो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक ऐसी है, राइट, टॉप 10 टाइप्स। क्योंकि वरना क्या पॉइंट है, 1000 रैंक ही लानी है तो 11th से भी आ जाती है, तो 11th से पढ़ेंगे, राइट, 9th एंजॉय कर लो, राइट। सो द पॉइंट इज कि हाउ डू यू प्लान टू गेट अ वेरी टॉप फिनिश इन क्लास जब आप 12th में आओगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी या जो कुछ ऐसा तक मैंने सही भी की कि एक फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और ये चीज़ आपका सबसे बेस्ट है और इस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग की हैबिट ही होती है कि कोई एग्जाम ये पकड़ लिया, अच्छा ये एग्जाम की ज़्यादा बात चल रही है, ये एग्जाम की तैयारी करने लग गए। नहीं, ठीक है, आप क्लियर कर लो दिमाग में कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर जेई है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे एग्जाम्स को भूल जाना चाहिए, जिनमें सबसे पहला एग्जाम आ गए जितने भी आपके स्कूल के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। स्कूल के एग्जाम्स को भूलने का मतलब ये है कि एग्जाम्स के लिए एकदम लास्ट में पढ़ना, मतलब ठीक है, आप ऐसे नहीं करना कि सोशल साइंस की रिफ्रेशर बैठ के पढ़ रहे हो, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ इट, ओके। फिर इवन मैं तो कहूँगा कि ये अदर एग्जाम्स हो गए जैसे आरएमओ हो गया फॉर इंस्टेंस, ठीक है। जैसे मुझे लगता है एक मेरी मिस्टेक ये रही थी 9th-10th में, स्पेशली 10th में, कि 9th में तो चलो मैं आईजेएस के लिए प्रेप कर रहा था जो बिल्कुल अलाइंड है जेई के लिए। 10th में मैं बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लग गया था, जैसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ने लग गया था पता नहीं फालतू में, ठीक है, आरएमओ वाली मैथ्स पढ़ने लग गया था जो जेई के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। नाउ पर्सनली फॉर मी एवरीथिंग वर्कड आउट और मुझे मेरे जेई रिजल्ट से बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा रिजल्ट खराब आता ना तो मैं यही सब सोचता कि यार 9th, 10th, 11th में क्या फालतू चीज़ें पढ़ता था। जैसे 11th में भी मुझे याद है, 11th में भी मैं फॉरेन ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ता था जिनका कोई यूज़ नहीं था, लिटरली यूजलेस था, ठीक है। तो अगर आपका मस्तिष्क पूरी तरह से बैठा हुआ है ना कि भाई जेई ही करना है तो जेई पे ही घुस जाओ पूरी तरह से, आप कुछ और सोचो ही मत। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आप ना जेई ओरिएंटेड कोर्सेज ही करो, ठीक है। जैसे आपके आसपास कोई कोचिंग है जो 9th-10th के लिए स्पेशल जेई बैच चलाती है तो जाओ उसमें, ठीक है। और स्पेशल आप कोशिश करो कि यार एटलीस्ट 11th लेवल तक का अपना जेई एडवांस लेवल तक 10th के एंड तक फिनिश हो जाए। थोड़ा डिफिकल्ट है बट काफ़ी डुएबल है। या आप सेल्फ स्टडी करते हो तो जैसे एचसी वर्मा हो गई 11th-12th वाली, एटलीस्ट 11th, जैसे मैंने तो 12th और 11th दोनों की कर ली थी भाई 10th के एंड तक, मतलब 80-90% क्वेश्चन में कर लेता था एचसी वर्मा के 10th क्लास के एंड तक ही, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है 11th-12th में, ठीक है। वैसे ही आपको केमिस्ट्री पसंद है आप केमिस्ट्री पढ़ो, आपको मैथ्स पसंद है मैथ्स पढ़ो, लेकिन क्या नहीं करना है कि ऐसे ऑब्सक्योर एग्जाम्स की तैयारी मत करने लग जाना जो जेई से ओरिएंटेड नहीं है। जैसे आईजेएस तो जेई से ओरिएंटेड है एक्सेप्ट फॉर बायोलॉजी, ठीक है, वो तो 9th में होता चलता है, कोई बात नहीं। और कौन सा ऑब्सक्योर एग्जाम है, मैं कहूँगा कुछ हद तक आरएमओ हो गया। आरएमओ जेई से अलाइन नहीं करता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, उससे दिमाग डेवलप बिल्कुल होता है लेकिन वो आरएमओ से अलाइन नहीं है जेई से आरएमओ, राइट। तो आई वुड से 9th में फिर भी चलता है यार, बट 10th में अगर आपका दिमाग पूरा फिक्स है कि जेई में ही हमें अच्छा करना है तो मेरे हिसाब से आरएमओ प्रिपरेशन स्किप कर देने में ही फायदा है। जैसे पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब मैंने 10th क्लास में आरएमओ दिया ही नहीं था, जैसे क्योंकि उसका सेंटर आया ही नहीं था यहाँ पे, तो बाहर का ही सेंटर था, तो वहाँ पे मैं गया ही नहीं देने, राइट, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत तगड़ी थी, ठीक है। तो अब प्रिपेयर तो मैंने किया था, टाइम वेस्ट किया तो उस एग्जाम के पीछे, लेकिन अपीयर नहीं हो पाया तो क्या सेंस निकला, राइट। सो अनलेस यू आर लाइक हेड बाउंड, मतलब एकदम दिमाग में फिक्स है कि भाई मुझे तो आरएमओ करना ही करना है या मुझे ये एग्जाम करना ही करना है, जब तक दिमाग में ऐसा फिक्स नहीं है आई वुड से आप इनको स्किप भी कर सकते हो, जेई पे पूरा कूद जाओ, 11th-12th की किताबें करो, 11th एनसीईआरटी करो, 11th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करो, ये चीज़ों पे ध्यान दो। आप ये इधर उधर के एग्जाम्स में एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, बायोलॉजी ओलंपियाड, इन सब में कूदोगे नुकसान ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको अभी लग रहा होगा कि भाई ये ओलंपियाड के अगेंस्ट क्यों है, मैं भी ऐसे ही सोचता था आपके जैसे पहले, लेकिन
अब मेरे को ऐसा लगता है यार कि अगर सोचो मेरे जेई में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा होता, हालांकि जेई बहुत लक ओरिएंटेड भी रहता है, लेकिन लेट से अगर मेरी आईआईटी बॉम्बे में मेरी एडमिशन नहीं होती सीएसई में, या मेरे पास 360 नहीं आता जेई मेन में, राइट, लेकिन मेरे पास ओलंपियाड के 500 तमगे होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि आप सारी चीज़ों को कट ऑफ करो और जेई पर फोकस हो जाओ। 9th क्लास के अंदर आई वुड से इवन 10th तक की बहुत अच्छी पढ़ाई करना काफ़ी डूएबल है यार। देखो 9th तो आप वैसे भी पढ़ोगे और 10th और 9th में कोई डिफरेंस नहीं लेवल वाइज, ठीक है। इनफैक्ट 10th थोड़ी ईजी है 9th से, क्योंकि 9th में एकदम से लेवल अप होता है 8 to 9, राइट। 10th रिलेटिवली ईजी है, तो 9, 10 मुझे लगता है फिनिश करना काफ़ी पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, अगर नहीं की है ऑलरेडी। एंड फिर आप 11th की किताबों पर कूद जाओ, एच वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स खरीदो, उसको पढ़ने लग जाओ, ठीक है। 11th एनसीईआरटी मैथ्स की मंगाओ कहीं से, नेट से निकालो, केमिस्ट्री एनसीईआरटी निकालो और पढ़ने लग जाओ, ठीक है। इट्स नॉट दैट हार्ड। भाई मैं पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं 8th क्लास में था ना, तब मैं पढ़ता था 11th एनसीईआरटी और ये सब किताबें, पता नहीं, मेरे भाई की किताब ले लेके पढ़ता था चुरा के, नहीं समझ आता था बट पढ़ता था, धीरे धीरे समझ में आने लग गया। और यही कहानी होती है कि आप धीरे धीरे करने लग जाओगे ना, कोई चीज़ होने लग जाती है आपसे धीरे धीरे। तो घबराओ मत इन चीज़ों से और पढ़ने लग जाओ आगे की चीज़ें, बाकी चीज़ें अपने आप फिगर हो जाएंगी। और आप चाहते हो कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको परोस के ही दे दी जाए एकदम करिकुलम बना के, तो मेरा JEE 2028 कोर्स आपके लिए रहेगा। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से जाके देना। ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली बनाया ही इस तरीके से कि एक 9th क्लास का जो बच्चा है वो किस तरह से अपना पहले स्टार्ट करेगा 9th 10th का बेसिक्स, फिर 9th 10th को एडवांस लेवल पर, और फिर 11th 12th के भी जो टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किए हैं, ठीक है। आपको और मटेरियल चाहिए कि भाई आपको तो JEE एडवांस का ही मटेरियल अभी से करना है, तो आप ईमेल करो हमें, हम आपको वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उस कोर्स को आप पूरा करेंगे ना, अब बहुत एकदम आपको प्रोग्रेस लगेगी। क्योंकि देखो मुझे ये सब चीज़ें खुद सीखनी पड़ी थी किताबें वगैरह करके, लेकिन मैंने सोचा यार बाकी बच्चे क्यों इतनी मेहनत करें, तो मैंने पूरा करिकुलम ही ऐसा बना दिया कि यार बेस्ट आपके लिए रहे वो, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें तो मैंने खुद भी पर्सनली कवर की हुई है और आपको बहुत ही पसंद आएगा। क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन। तो आप केवल इस एक कोर्स को पूरा पढ़ लेते हो ना, दैट वुड बी इनफ अर्ली JEE प्रेप फॉर यू। मतलब इतना ये कोर्स आप कर लोगे, आप ऑल इंडिया रैंक 1 लाने जितने लेवल के बन जाओगे इन क्लास 10th। अब उसके बाद आएगी नहीं आएगी वो आपकी मेहनत है। अब यूँ नहीं कि मेरा कोर्स करके फिर 11th में बैठ गए फिर बोल रहे भाई मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 तो आई नहीं, भाई क्यों आएगी, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन जो रिक्वायर्ड लेवल होता है ना 10th में, वो आपका इस कोर्स से डेफिनेटली बन जाएगा। तो यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गेट इट। लेकिन इसको आप लेंगे केवल 19 जुलाई तक, क्योंकि उसके बाद प्राइस इसकी वापस से 15 to 20,000 हो जाएगी। अभी 7,500 में मिल रहा है, 2 साल का ये चलेगा, ठीक है। तो जाके पढ़ो उसे। सो दैट वॉज द वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी इनपुट मिला हो। इनफैक्ट ये वाली जो वीडियो थी ना काफ़ी मेरे दिल के पास थी एक्चुअली, बिकॉज मैं जब 9th 10th में था ना, मैंने काफ़ी मतलब मुझे ये लगता है मेरी प्रिपरेशन और जो रैंक्स वगैरह आई है ना वो 9th 10th में ही बिल्ड हुई है। 11th 12th में तो बस उसको हमने पॉलिश किया है ना। उससे पहले से वो जो होता है ना डायमंड या फॉर्मेशन या एक अच्छा स्टूडेंट बनना, वो जो प्रोसेस होता है ना वो 9th 10th में हो जाता है, और लास्ट टू लास्ट 11th में चलो मान लो, ठीक है। बाकी 12th क्लास इज ऑल अबाउट पॉलिशिंग व्हेन इट कम्स टू द टॉप रैंक्स। आपको किसी भी रैंक चाहिए 5,000 10,000, वो तो देखो 1 साल में भी आ जाती है, लेकिन आपको अच्छी रैंक चाहिए ना 100 50 10 1, वो रैंक्स ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस चलता है। वैसे ही जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, वो आप खेल सकते हो, 1-2 साल प्रैक्टिस कर ली, कोच अच्छा ले लिया, ठीक है हो जाएगा। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, एक भी बंदा बता दो जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा हो और वो बचपन से उसकी प्रैक्टिस ना कर रहा हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सब लोग की पूरी लाइफ उसमें चली गई, राइट। तो वैसे ही ये एग्जाम्स भी ऐसे ही हैं कि आपको 9th 10th से ही शुरू करना पड़ेगा अगर आपको टॉप लेवल पर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसका मैंने एक रफ प्रोसेस बता दिया। मेन ये पॉइंट्स थे कि शुरू हो जाओ, रुको मत, डिसिप्लिन डेवलप करो और पढ़ो इन चीज़ों को, क्योंकि फिर बाद में टाइम निकल जाता है। मतलब जो लास्ट टू लास्ट बिल्ड होना होता है ना एक बच्चे का लेवल, वो 9th 10th 11th लास्ट है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद आप बाकी बच्चों जैसे हो जाओगे, ठीक है। एंड सेकंड की फोकस क्लियर रखना है। आपको आरएमओ की प्रेप करनी तो आरएमओ की ही करो, फिर घुस जाओ, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज याद रखना कि JEE प्रेप सफ़र करेगी। और अगर आपका क्लियर है मामला कि भाई मुझे तो JEE प्रेप ही करनी है, और मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, क्योंकि ओलंपियाड वगैरह से भाई आपको 10 साल बाद महसूस होगा कि भाई क्यों कर रहा था ये मैं, ठीक है। आपको लगेगा, मतलब मैं भी सोचता हूँ भाई क्यों कर रहा था इतना, ओलंपियाड को इतना क्यों वेटेज दे दिया मैंने अपनी लाइफ में, राइट। तो JEE लेकिन मैटर करता है भाई सही में। JEE से मतलब बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, आपके आगे तक करियर में वो हेल्प करेगा। मतलब JEE ऐसा एग्जाम है जो आने वाले 10 साल तक आपके लिए रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। करियर वाइज, कॉलेज वाइज, हर वाइज, ठीक है। लोग आपको लिटरली जज करते हैं भाई इस बेसिस पे कि आपका कॉलेज वगैरह क्या है। मुझे नहीं लगता है बात सही है, लेकिन लोग करते हैं तो करते हैं, राइट। सो पढ़ लो इस एग्जाम के लिए और बाकी सब चीज़ों से मेरे हिसाब से फोकस हटा दो, ठीक है। फॉर मोर हेल्प गेट द कोर्स टिल 19 जुलाई इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफाई कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।